लिंग निर्धारण। यह विचार कि लैंगिक प्रजनन में भाग लेने वाले दो लिंग कई कारणों से एक दूसरे से कुछ भिन्न होने चाहिए। नवजात शिशु का लिंग निर्धारण कैसे होता है? विभिन्न प्रजातियां इसके लिए कई भिन्न रणनीतियों का उपयोग करती हैं। कुछ जानवरों में तापमान जिस पर निश्चित अंडे रखे जाते हैं यह निर्धारित करता है कि अंडों में विकसित होने वाला जानवर नर होगा या मादा। स्पष्टीकरण इस तथ्य में निहित है कि सभी मानव गुणसूत्र युग्मित नहीं होते हैं। अधिकांश मानव गुणसूत्रों में एक मातृ तथा एक पितृ अनुकृति होती है और हमारे पास 22 ऐसी जोड़ी है, लेकिन एक जोड़ी जिसे सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है हमेशा एक आदर्श जोड़ी नहीं होती। महिलाओं के पास सेक्स क्रोमोसोम की एक सही जोड़ी होती है जिसे एक्स कहा जाता है। जैव विकास। क्रमिक पीढ़ियों में जैविक आबादी को विरासत में मिली विशेषताओं के परिवर्तन को जैव विकास कहा जाता है। वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है कि इस पृथ्वी पर सरल एक कोशिकीय जीवों के रूप में जीवन का विकास होता है। आज मौजूद सभी जीव एक ही पूर्वज से विकसित हुए हैं। विकास का विचार एक सामान्य वंश के आधार पर आधारित है। यह समझने के लिए कि जैव विकास कैसे होता है, आइए कुछ काल्पनिक उदाहरण लें। एक झाड़ी में लाल चींटियों का एक समूह रहता है। चूंकि शिकार करने वाले पक्षी हरे रंग की पृष्ठभूमि में लाल चींटियों को आसानी से देख सकते हैं, वे चींटियों को खाने का आनंद लेते हैं। डीएनए प्रतिकृति में कुछ त्रुटि, कुछ नीली चींटियों की उत्पत्ति होती है। शिकार करने वाले पक्षी हरे रंग की पृष्ठभूमि में नीली चींटियों को नहीं पहचान सकती। परिणाम स्वरूप नीली चींटियां बच जाती हैं और लाल चींटियां समय के साथ लुप्त हो गईं। विकास और वर्गीकरण मूलभूत विशेषताएं। वर्गीकरण की आधुनिक प्रणाली विकासवादी संबंध पर आधारित है। इसके कारण इसे जातिवृत्ति वर्गीकरण के रूप में भी जाना जाता है। किंगडम या जगत सबसे ऊंचा टेक्सा है, जबकि प्रजाति सबसे कम टेक्सा है। प्रजातियों के सदस्यों में एक जगत के सदस्य की तुलना में सामान्य वर्णों की संख्या अधिक है। जैसे सभी मनुष्य होमोसेपियंस प्रजाति के हैं। मनुष्य आपस में प्रजनन कर सकते हैं, उनकी जाति या त्वचा के रंग की परवाह किए बिना। सभी मनुष्य स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि बंदर, हाथी तथा गाय। जाहिर तौर पर वर्ग स्तनधारी की प्रत्येक प्रजाति काफी अलग है, फिर भी उनके कुछ सामान्य लक्षण हैं, जैसे शरीर में बाल, महिलाओं में स्तन ग्रंथियां। इसी तरह सभी जानवर यूकैरियोट्स हैं और उनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति अनुपस्थित है। समानता या असमानता की मात्रा दर्शाती है कि सभी जानवर एक सामान्य पूर्वज से विकसित हुए हैं। रूपात्मक और शारीरिक साक्ष्य। सभी जीवों में संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई कोशिकाएं होती हैं। यदि सभी जीवों की रचना अलौकिक शक्ति ने की है, तो उसने सभी जीवित जीवों में एक जैसी कोशिकाएं क्यों बनाई? यदि आप चिंपैंजी तथा मनुष्य के आकार को देखें, तो उनमें काफी समानता है। क्यों? यदि आप विभिन्न कशेरुकी के अग्रपादों का निरीक्षण करें, तो उनमें काफी समानता है। क्यों? यदि आप विभिन्न कशेरुकियों के मस्तिष्क का निरीक्षण करें, तो संरचना तथा कार्य में समानता है। क्यों? उपरोक्त सभी प्रश्न
इशारा करते हैं कि जीवों के बीच एक संबंध है। विभिन्न व्यक्तियों के अंगों को 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। वे हैं होमोलोगस, एनालोगस तथा वेस्टिजियल अंग। जिन अंगों की उत्पत्ति और संरचना एक समान होती है उन्हें होमोलोगस अंग कहते हैं। जिन अंगों का आकार तथा कार्य एक समान होता है उन्हें एनालोगस अंग कहते हैं, लेकिन उनकी उत्पत्ति तथा संरचना में भिन्नता होनी चाहिए। वे अंग जो अकार्यात्मक होते हैं और जीवों में कम हो जाते हैं उन्हें वेस्टिजियल अंग कहते हैं। अनुरूप अंग। जिन अंगों का आकार तथा कार्य एक समान होता है उन्हें अनुरूप अंग कहते हैं, लेकिन उनकी उत्पत्ति और संरचना में भिन्नता होनी चाहिए। पक्षियों के पंख तथा चमगादड़ के पंख अनुरूप अंगों की एक जोड़ी का अच्छा उदाहरण है। पक्षियों के पंख अग्रपादों की सभी हड्डियों से बने होते हैं और पंखों से ढके होते हैं। चमगादड़ के पंख मुख्य रूप से डिजिटल हड्डियों और संरचना को ढकने वाली एक पतली झिल्ली से बनी होती है। फिर भी दोनों जीवों में पंखों का उपयोग उड़ने के लिए होता है।